नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट ने गैप अप तो ओपन किया लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाई और फ्लैट जोन के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ये सिर्फ एक दिन नहीं हुआ है, लगातार हमें 4 दिनों से मार्केट में एक ही जोन के आसपास क्लोजिंग बनते हुए नजर आ रही है, प्लस माइनस 20 पॉइंट। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर चार्ट में क्या पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं उसके ऊपर हमें कैसे फोकस करके चलना पड़ेगा। देखिए, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में जो हमारे पास एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, इसके आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के आसपास, विच मींस कि यहां पर अभी के लिए भी बुल्स एक्टिव हैं। लेकिन जैसे ही हम मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं तो हमें वहां पर क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। जो यहां पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा था, अभी के लिए इंटैक्ट है, लेकिन यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। बियर्स के लिए कब यहां पर सिनेरियो बन सकता है उसके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगातार 4 दिनों से एक ही जोन के आसपास क्लोजिंग बनते हुए नजर आ रही है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि आरबीआई की एमपीसी मीटिंग इसी वीक होने वाली है। अब देखिए, आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग होगी वहां पर क्या रेट कट हो सकता है, देखिए इसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए जताई जा रही थी। लेकिन अगर हम रूपी की बात करें तो रूपी कंटिन्यूसली यहां पर डेप्रिशिएट होते हुए नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 89.5 के आसपास पहुंच चुका है। अब देखिए, जब भी रूपी में हमें गिरावट देखने को मिलती है, अगर उस समय रेट कट होता है, मार्केट में और ज्यादा लिक्विडिटी आती है, उस समय करेंसी और ज्यादा वीक हो सकती है, जिसकी वजह से इस बार क्या आरबीआई यहां पर रेट कट कर भी पाएगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। हालांकि अगर हम न्यूज सोर्सेज की बात करें तो न्यूज सोर्सेज कंटिन्यूसली इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हो सकता है। लेकिन अगर वो होता भी है, वो मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। अगर 25 बेसिस पॉइंट रेट कट नहीं होता है उस समय करेंसी तो यहां पर संभलते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें, देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है। अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज आती है तो उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े कि यहाँ पर क्या हमें चीजें पैन आउट होते हुए नजर आ सकती हैं, देखिए आरबीआई की 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है एज कंपेयर टू जीरो रेट कट। लेकिन मेरा यहाँ पर क्या मानना है, देखिए मेरा यहाँ पर यह मानना है, अगर आरबीआई जीरो बेसिस पॉइंट भी यहाँ पर रेट कट करता है, विच मीन्स की रेट कट नहीं करता है, उससे भी हमें चौंकना नहीं चाहिए। बिकॉज जो मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया है कि करेंसी ऑलरेडी यहाँ पर वीक होते जा रही है। अगर उस समय रेट कट होगा तो उस समय करेंसी के वीक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आते हुए नजर आ रहा है, रेट कट की पॉसिबिलिटी 0 to 25 बेसिस पॉइंट के आसपास है। बिकॉज अगर हम जीडीपी डाटा की बात करें, जीडीपी डाटा 8.2% आए थे। देखिए एक्यूरेट हैं या नहीं है उसके ऊपर तो आप सभी को पता है, लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन डाटा की बात करें, इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा कम आते हुए नजर आई थी। देखिए, जो टॉलरेंस बैंड है आरबीआई का वो 2% के आसपास है, उससे कम ही इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल चुकी थी। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, बिकॉज रुपी यहां पर डेप्रिशिएट होते जा रहा है, उसकी वजह से आरबीआई के लिए यहां पर रेट कट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम है, अगर आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट रेट कट भी करता है उस समय आरबीआई गवर्नर से हमें यही चीज सुनने को मिलेगी कि इन्फ्लेशन यहां पर कम है, जिसकी वजह से उन्होंने ये यहां पर डिसीजन लिया है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर किया सो आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबाइस्ड होता है। यहाँ पर क्या चीजें बनकर आ रही हैं, कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, सभी चीजों के ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। लर्निंग पर फोकस कीजिए, स्कैम से बचिए। बिकॉज जितना आप लर्निंग पर फोकस करेंगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि हमने जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। अगर हम मार्केट की ओपनिंग की बात करें, देखिए मार्केट ने ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास ही ओपनिंग की, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी वही यहाँ पर रेड बनते हुए नजर आई। उसके बाद धीरे धीरे स्लो स्टडी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका था और जैसे ही 855 के जोन को तोड़ा उसके बाद यहीं से ही रेजिस्टेंस लेते हुए अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आई और मार्केट ने कहां पर सपोर्ट लिया है 59,565 के आसपास। लेकिन मार्केट की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 680 के आसपास देखने को मिल चुकी है। ऐसे ही अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े तो यहां पर भी हमें ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिल चुका है कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 26,298 के आसपास ओपनिंग की और उसके बाद जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी यही यहाँ पर रेड बनते हुए नजर आई और मार्केट ने फिर यहाँ से जैसे ही 277 की जोन को तोड़ा उसके बाद यहां पर हमें सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया और जैसी मार्केट 206 टू 185 के आसपास आई तो वहां पर भी सपोर्ट लेने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन यहां पर सपोर्ट नहीं ले पाई, जिसकी वजह से मार्केट अगेन यहां से सेल ऑफ शो की। हालांकि मार्केट ने यहां पर ऊपर जाने की कोशिश की बट वहां पर भी मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आई है। तो जो भी हम यहाँ पर जोन्स को डिस्कस करते हैं मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड जो भी मैं जोन्स को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ
उनको अच्छी तरह से समझा कीजिए, लर्निंग पर फोकस किया कीजिए। एंड देखिए अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में फॉल देखने को मिल चुका है। एंड अभी के लिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है कि अगर अगेन 87,000 के ऊपर क्रिप्टो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में अगर 85,000 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देती है, उसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्रेशर अगेन बढ़ते हुए नजर आएगा। एंड देखिए जो भी यहाँ पर चीज़ें रहती हैं वो मैं ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। कॉइन डिसीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा क्रिप्टो चैनल में ज्वाइन होने के लिए। लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनती हैं। बट अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट यूएस मार्केट के लिए और डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। बिकॉज हमें कमर्स सेक्रेटरी की तरफ से ये सुनने को मिला है दिसंबर एंड तक यूएस और इंडिया में जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो सकती है। देखिए इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसके बारे में हम 15-20 दिन से बात कर रहे थे, उसके पीछे का क्या रीजन था। बिकॉज 15 दिन पहले ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि वो नेक्स्ट ईयर इंडिया की विजिट कर सकते हैं। देखिए वो किसी भी कंट्री की विजिट तब करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे जब वहां पर टैरिफ डील कंप्लीट हो चुकी हो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है कि टैरिफ डील कंप्लीट हो सकती है। उससे पहले मार्केट में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। मार्केट थोड़ा यहाँ पर ब्रीथ ले सकती है, विच मीन्स की रिट्रेस कर सकती है डाउन साइड की तरफ। लेकिन जैसे ही टैरिफ डील यहाँ पर कंप्लीट हो गई उसके बाद मार्केट में सिनेरियो चेंज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनते हुए नजर आती है। लेकिन वहां पर यह चीज़ देखनी पड़ेगी कौन से सेक्टर में इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट है और कौन से सेक्टर में यूएसए को बेनिफिट हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आती हैं। बट अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए रिसेंटली चरोदा के फाउंडर कामत और एलन मस्क के बीच में एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ है जहां पर हमें क्या सुनने को मिला है। देखिए ट्रंप यहां पर जैसे कि टैरिफ के ऊपर बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे पिछले 8-9 महीने से। स्टार्टिंग में एलन मस्क ने उनको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। ये एलन मस्क यहां पर बताते हुए नजर आते थे कि उनको टैरिफ पसंद नहीं है। बिकॉज जितना ज्यादा टैरिफ होता है उतना ही चीजों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि देखिए अगर मेरा यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू लें तो मैं भी यही सोचता हूँ कि टैरिफ जैसी चीजें बहुत ज्यादा कम से कम होनी चाहिए। बिकॉज टैरिफ अगर नहीं होगा उस समय लोगों को वही चीजें सस्ती मिल सकती हैं जो कि होना भी चाहिए। देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें बनती हैं। बट अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट यूएस मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। बिकॉज ट्रम्प ने रिसेंटली इस चीज के बारे में अपडेट किया है कि जो भी टैरिफ से फायदा उन्हें पहुंचेगा यूएसए को बेनिफिट होगा, उसको वो इनकम टैक्स कम करने में यूज करने वाले हैं। देखिए पहले ट्रम्प ने ये चीज के बारे में भी अपडेट किया था कि वो हर एक यूएस सिटीजन को उसका बेनिफिट देने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए वो सीधा इनकम टैक्स करने की बात कर रहे हैं, उसको कम करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है यूएस मार्केट के लिए। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? देखिए इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। बिकॉज ट्रम्प जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनती है। बट मैंने इस चीज़ को आपके सामने क्यों यहाँ पर अपडेट किया है, बिकॉज अगर ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है स्पेशली यूएस मार्केट में, तो उस समय ग्लोबल मार्केट में हमें डायरेक्शन चेंज होते हुए नजर आ सकती है। मार्केट उसको अच्छा खासा लेकर चलने वाली है। बट अगर हम यहाँ पर जेरेमी पोवेल की बात करें, देखिए जेरेमी पोवेल की स्पीच होने वाली है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है? जेरेमी पोवेल यहाँ पर जो भी स्पीच में कहते हैं क्या वो डबिश होते हैं या हॉकिश होते हैं? मेरा यहाँ पर क्या मानना है, बिकॉज देखिए जेरेमी पोवेल का टर्म बहुत ज़्यादा कम रह चुकी है। एंड ट्रम्प की तरफ से हमें सुनने को भी मिल चुका है कि वो नेक्स्ट फेड चेयर को भी पिक कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है कि जेरेमी पोवेल की जो भी अभी के लिए स्पीचेस रहेंगी वहां पर वो कैसा रवैया अपनाते हैं। क्या वो ट्रम्प के अगेंस्ट जाएंगे या फिर उनकी बात में रहकर ही अपनी बात को कहने वाले हैं? मेरा यहाँ पर क्या मानना है, देखिए पोवेल हालांकि बहुत बार खुद से डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो लास्ट यहाँ पर स्पीच थी वहां पर कुछ ऐसा लग रहा था कि हाँ वो ट्रम्प के दबाव में ये चीजें यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज जब वो रिटायर होंगे उनके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रम्प तो कहेंगे और कुछ ना कुछ उनके ऊपर एलिगेशन भी लगा सकते हैं। जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आता है, जब भी किसी बड़े मिनिस्टर को या फिर फेड चेयरमैन को रिटायर होना रहता है तो वहां पर वो थोड़ा सॉफ्ट स्टांस लेकर चलते हैं। बट अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट यूएस और चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज रिसेंटली हमें सुनने को मिला था कि जो एनवीडिया कंपनी है उनको ट्रम्प ने अलाउ कर दिया कि आप S200 को चाइना को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसके ऊपर हमें अगेन यहाँ पर कुछ अपडेट सुनने को नहीं मिली है, विच मीन्स की अभी के लिए ये डील यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हमें यूएस मार्केट में देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए जैसे कि एफआईज लास्ट वीक यहाँ पर बिकवाली करते हुए नजर आ रहे थे और अगर हम मंडे के सेशन की बात करें तो वहां पर भी उन्होंने बिकवाली ही किया। बट अगर हम डीआईज के डाटा की बात करें, डीआईज इसने बड़ा डाटा ही शो करते हुए नजर आ रहे हैं।
बट देखिए अगर हम एफआईज की बात करें, एफआईज की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। मार्केट एफआईज की पार्टिसिपेशन के बिना बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, जो कि आपने देख भी चुके हैं। मार्केट या तो फिर रेंज बोर्ड रहती है, 1-2 दिन चलती है, उसके बाद फिर से रेंज बोर्ड हो जाती है। लास्ट 4 डेज से मार्केट ओनली एक ही जोन के आसपास क्लोज करते हुए नजर आ रही है। अब इस सिचुएशन में क्या बनता है, अगर डीआईस की यहाँ पर बड़ा नंबर नहीं आएगा, उस समय मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगी, रिटेल के ऊपर मार्केट मूव नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनकर आ रही है, बिकॉज कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से हमें सुनने को भी मिल चुका है कि दिसंबर एंड तक यूएस और इंडिया में जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो सकती है। उसकी वजह से एफआईस के ऊपर उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा वो हमें इस वीक में देखने को मिल जाएगा। बिकॉज अगर एफआईस अगेन ग्रीन में डाटा शो करते हैं, विच मीन्स की यहाँ पर जो टैरिफ डील होने वाली है वो इंडिया के फेवर में हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि एफआईस यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो नहीं करते, उस समय थोड़ा बहुत हमें कोशिश होकर चलना है कि जो भी यहाँ पर टैरिफ डील कंप्लीट होते हुए नजर आएगी वो या तो फिर न्यूट्रल हो सकती है या फिर यूएसए के फेवर में जा सकती है। देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें बनती है। बट अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, देखिए जैसे कि जेरमी पोवल की स्पीच है, जैसे ही उनके बारे में कुछ यहाँ पर हमें सुनने को मिलता है। बिकॉज देखिए जेरमी पोवल की स्पीच रात के 8 बजे होने वाली है यूएसए में, विच मीन्स की हमारे यहाँ पर उस समय मॉर्निंग होगी। लेकिन जो पोवल की स्पीच रहेगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे ही इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट जहां पर मार्केट अभी के लिए पहुंच चुकी है, अब यहां पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है, 26,175, जो कि 200 के नीचे ही क्लोजिंग मिलते हुए नजर आ रही है। अब यहां पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मार्केट 185 टू 206 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 277 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 340 टू 385 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहां पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो रेंज मोड हो सकती है। लेकिन अगर 385 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है उसके बाद ही कुछ मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है टिल 480 टू 500। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ा कम लग रही है। जब तक कुछ हमें ऐसी अपडेट सुनने को नहीं मिलती है उस समय तक के लिए मार्केट इसी जोन के आसपास रेंज बाउंड होते हुए नजर आएगी। लो रेंज की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मार्केट ने 200 ईएमए से यहां पर सपोर्ट ली है, लेकिन अगर मार्केट 185 के नीचे ही ओपन करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 110 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 26,015 टू 25,990 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहां पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 925 टू 915 की देखने को मिल सकती है। बैंक्स की बात कर लेते हैं कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनकर आते हुए नजर आ रहा है। देखिए बैंक्स ने कहां पर क्लोजिंग दी है, 59,680 के आसपास। अगर बैंक्स 59,080 के नीचे ही ओपन करते हैं, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 565 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन ऑलमोस्ट 400 की देखने को मिल सकती है एंड 250 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर बैंक 680 के ऊपर ही ओपन करते हैं और 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर ही क्लोजिंग करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 855 की देखने को मिल सकती है एंड 59,980 टू 60,025 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहां पर हमें देखने को मिल सकती है 60,225 एंड 250 की बनते हुए नजर आ रही है। तो जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी हो। मेक श्योर ये वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।